वैश्विक स्वास्थ्य और वैश्विक समृद्धि को समर्पित देवी सज्जनों, हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को और ये महत्वपूर्ण क्षण हर भारतीय के लिए गर्व का मौका होगा। आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण का, हमारे सभी इन्वेस्टर्स का, ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में। एक ऐसे प्रदेश में और एक ऐसे समिट में जहां पर आपके सपने मिलेंगे विकास से, जहां पर आपके व्यवसाय को मिलेगी एक नई गति, एक नई रफ्तार और जहां पर आपके निवेश को यकीनन मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देवी सज्जनों, यह एक्सप्रेस प्रदेश है, अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है और इस गतिशील प्रदेश में आप सभी का सरकार की तरफ से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कर्मठ औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता जी को, नंदी जी को, जिनकी देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जो अथक प्रयास करते आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और एक प्रिफर्ड निवेश गंतव्य के रूप में तैयार करने की तरफ। तालियों के साथ स्वागत है श्री नंदगोपाल गुप्ता जी का, जिन्हें हम लोकप्रिय रूप से नंदी के नाम से जानते हैं। उनसे निवेदन उनके स्वागत संबोधन के लिए। And at the heart of this Indian story is of course Uttar Pradesh. The Aditya Birla Group shares a deep bond with Uttar Pradesh. About 500 kilometers from here at Renukoot, our metals flagship company Hindalco took roots way back in the 1950s. Since then, our so uniquely advantageous that 87% of the zone area is fully irrigated, which is significantly higher than the national average of 50%. By applying the technology, बिजनेस कम्युनिटी के प्रति सरकार ने एक नई अप्रोच रखी है। पुराने और अप्रभावी नियम कानून जो इंडस्ट्री के लिए रेड टेप बन चुके थे, वर्तमान नेतृत्व में रेड कारपेट में वह बदल चुके हैं। आज बिजनेस कम्युनिटी को न केवल सम्मान और भरोसे की नजर से देखा जाता है, बल्कि वेल्थ क्रिएटर के रूप में सामाजिक विकास में उन्हें एक प्रमुख 10,000 से अधिक यहाँ पर आए हुए उद्योग देश के दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों का बिजनेस डेलीगेशंस की उपस्थिति में, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी ये कार्यक्रम एक साथ संचालित हो रहा है। सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम एक साथ हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन पूरे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ईयू इन्वेस्टमेंट इंडिया चैम्बर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की CII यह मोटिवेट भी करती है और साथ साथ अनेक संभावनाओं के द्वार भी खोलती है। देवी सज्जनों, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी
और यही लखनऊ के प्रतिनिधि श्रीमान राजनाथ सिंह जी, विभिन्न देशों से आए सभी वरिष्ठ महानुभाव, यूपी के सभी मंत्रीगण और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधारे इंडस्ट्री जगत के सम्मानीय सदस्य, ग्लोबल इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडर्स, देवी और सज्जनों, आप सभी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिथि होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां